to be prayed in the morning, Goddess Mother Saraswati. Dear students, good morning. You are most welcome to YouTube channel of ML Kaushik, Principal CV Gupta Saraswati Vidyapeeth, Mathura Road, Aligarh. Dear students, in the stream of teaching the parts of speech, today I am taking your interjection. Let's know what is interjection. अब हमें ये ध्यान रखना है और समझना है कि इंटरजेक्शन है क्या. इंटरजेक्शन एक अव्यय है. इन हिंदी इट इज कॉल्ड अव्यय. एक्चुअली इन इंटरजेक्शन देयर आर सर्टेन वर्ड्स which express sudden feelings, emotions, passions of persons. इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो व्यक्ति के तुरंत अचानक भाव की अभिव्यक्ति करते हैं, भावों को प्रकट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग वन बाय वन. फर्स्ट वन इज जॉय. अब जैसे कोई व्यक्ति है और अचानक जैसे मैच चल रहा है, देयर इज मैच, क्रिकेट मैच, और क्रिकेट मैच में अचानक टीम जीतती है और उस टीम के जितने भी प्लेयर्स हैं वो सब झूम उठते हैं और जीत के साथ ही सडन एक्सप्रेशन ऑफ जॉय, हैप्पीनेस, ग्लैडनेस, और उनके मुंह से निकलता है हुर्रा, हुर्रा, वी हैव वन द मैच. अब उसमें एक हुर्रा वर्ड होता है, एक होता है HA, हा, हा, वी हैव वन द मैच. दिस इज सडन एक्सप्रेशन ऑफ जॉय. सेकेंड वन, व्हेन एनी पर्सन इज सिटिंग, जब कोई आदमी बैठा हुआ है एंड सडनली देयर इज एनी न्यूज, और अचानक खबर आती है और उस खबर में उसको समाचार मिलता है कि भाई उनकी नानी जी की डेथ हो गई या उनके किसी भी रिलेटिव की डेथ हो गई. तो दिस इज एक्चुअली सोरो, और दिस फीलिंग विल बी सोरोफुल फीलिंग. टू एक्सप्रेस सोरोफुल फीलिंग मीन्स देयर आर वर्ड्स. एक तो वर्ड होता है AH, एक होता है अलास, और एक होता है ओह. यानी इन तीन जो शब्द हैं, इन थ्री वर्ड्स, देयर इज सडन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ, सॉरो. फॉर एग्जाम्पल, मेरा पर्स खो गया तो अलास, आई हैव लॉस्ट माई पर्स. माई ग्रैंड मदर हैज डाइड. ओह, आई हैव लॉस्ट माई करियर. तो दिस इज सडन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ. नेक्स्ट वन, देयर इज सडन एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज. यानी फॉर एग्जाम्पल, एनी पर्सन इज स्टैंडिंग नियर द कुतुब मीनार. कोई व्यक्ति कुतुब मीनार के पास खड़ा है और वो ऊपर देखता है और कुतुब मीनार बहुत ऊंची है, तो देख करके एकदम से उसको अचानक से वर्ड जो निकलता है, व्हाट, हाइट ऑफ कुतुब मीनार. अगर वो कहीं गार्डन में खड़ा है और वहां बहुत सुंदर रोज है तो कहेगा व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर. अब व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, अब उसमें इज इसलिए नहीं कहा कि उसको इतना आश्चर्य हुआ कि वो उसका मुंह खुला रह गया, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर. और एक और होता है आह, यानी इट इज ऑल्सो शोइंग सरप्राइज. आह, यानी अचानक कोई दिखता है. इफ देयर इज स्नेक एंड एनी पर्सन इज वॉकिंग, सीज द स्नेक, तो कहेगा आह, वेरी बिग स्नेक, आह, कोबरा. तो इस तरह से व्हाट एंड आह, वी ऑल हैव टू नो आफ्टर दीज वर्ड्स देयर इज साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. इनके बाद में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन रहता है. नेक्स्ट वन इज अप्रूवल. Approval means appreciation. If any word
आउट ऑफ दीज टू, ब्रेवो, वेल डन, और ये 2 वर्ड्स हैं ब्रेवो, वेल डन. ब्रेवो मीन्स शाबाश, बहुत अच्छा किया. तो दीज एक्चुअली एप्रिसिएट, मे बी टू द कॉम्पिटिटर्स, टू द प्लेयर्स, टू द डिफरेंट पर्सन्स. ये उनकी तारीफ करते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं. जैसे मैच चल रहा है, मैच चलते चलते और किसी ने छक्का लगा दिया, तो खुशी से किसी दर्शक ने या प्लेयर ने कहा ब्रेवो, वेल डन, ब्रेवो, वेरी लॉन्ग सिक्स. तो इट इज एप्रिसिएशन टू द पर्टिकुलर प्लेयर. उसकी एक प्रशंसा है, उसकी तारीफ है. और इसमें यह भी हो सकता है कि जैसे 6 लगाया तो कहे वेल डन, ट्राई योर बेस्ट, यानी बहुत अच्छा, अच्छी कोशिश करो. तो इट इज एक्चुअली अप्रूवल, मीन्स एप्रिसिएशन. तो दीज 2 वर्ड्स, ब्रेवो एंड joint words well done, are providing appreciation. Next one, there is attention. In attention there is word LO, low. Next one, HUSH, hush. हम किसी का अगर अटेंशन अपनी ओर लेना चाहते हैं तो तुरंत कहेंगे लो, यानी अचानक हम उसको कॉल कर रहे हैं और सडनली फीलिंग हमारे मन में आई कि हम उसको कॉल करें लो, कम हियर. एक है हश, लुक एट फ्रेंड, हश, लुक एट फ्रेंड. तो दीज 2 words शो सडन एक्सप्रेशन regarding attention. Next one, there is ho and hello, and it is actually to address. किसी को एड्रेस करना है, बुलाना है. तो अगर वो आपकी तरफ नहीं देख रहा है और आपको भी उसे तुरंत कॉल करना है तो यू विल से हेलो, हो, hello, come here, ho, go there. It means it is also sudden expression to address the particular person. And next time we all have to know, means next one, that is parting. Parting means we are getting separated. जब हम किसी से अलग होते हैं तो then we say there are 2 words, adieu and farewell. We say adieu, we'll meet again. Farewell, enjoyed very good company. So like this, there are these 7 words: joy, grief, surprise, approval, attention, address, and parting. These all 7 words, and under these 7 words there are the words, these particular words, as I have already given you those words, and now we all have understood what is interjection. Again, interjection is the sudden expression of our feelings. Our feelings, actually feelings of anyone. And these words to express, again I am telling you, hurrah and ha express joy, alas, oh express grief, what, express surprise, bravo, well done express approval, low, hush express attention, hello, ho express address, adieu, farewell express parting. So these are your words which are in interjection. Now dear students, I think
you all have understood interjection. Thank you very much.